वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में उल्लेख मिलता है मेघनाद के कटे हुए सिर के बारे में, जो कटने के बाद भी हंसने लगा था। रावण के सबसे बड़े बेटे का नाम मेघनाद था। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए दिए गए थे। दरअसल मेघनाद इंद्र पर जीत हासिल करने के बाद इंद्रजीत कहलाया और मेघनाद का मेघनाद नाम मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। वह एक वीर राक्षस योद्धा था। मेघनाद श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था। एक युद्ध के दौरान उसने सारे प्रयत्न किए, लेकिन वह विफल रहा और इसी युद्ध में लक्ष्मण के घातक बाणों से मेघनाद मारा गया। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया था। उसके बाद उसका सिर श्री राम के आगे आकर गिरा, जो राम के चरणों में आकर प्रसन्नचित हो उठा। तब श्री राम ने कहा, इसके सिर को संभाल कर रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा, अगर तुम वास्तव में मेघनाद की भुजा हो तो मेरी दुविधा को दूर करो, साबित करो कि तुम मेरे पति मेघनाद के ही भुजा हो। सुलोचना का इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने एक खड़िया लाकर मेघनाद के उस कटे हुए हाथ को सौंप दिया। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी के प्रशंसा के शब्द लिख दिए और अपनी मुक्ति के बारे में भी लिख दिया। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाया और अपने पति का सिर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब एक पल भी वह जीवित नहीं रहना चाहती। वह अपने पति के साथ ही सती होना चाहती है। तब रावण ने कहा, पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं मेघनाद का सिर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु है। फिर सुलोचना जब राम के पास पहुंची तो उनका परिचय विभीषण ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा, हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सिर मुझे लौटा दे ताकि मैं सती हो सकूं। इस बीच उसने अपनी आप बीती भी सुनाई। तब खुद राम जी सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूँ। तब सुलोचना ने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। उनके लिए ये सौभाग्य की बात है कि उन्हें शेषनाग के अवतार लक्ष्मण के हाथों मुक्ति प्राप्त हुई है, और मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। मेरा जन्म सार्थक हो गया। अब मुझे भी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं। राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सिर ले आए, लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब ये नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सतीत्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, आप इस दुविधा से भी मुझे बाहर निकालिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा सिर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सभी को विश्वास हो गया कि भले मेघनाद जीवित अवस्था में अज्ञानी था, लेकिन मरणोपरांत उसे सच में आत्मज्ञान हो गया था। तभी उसकी कटी हुई भुजा ने लक्ष्मण का गुणगान किया और उनके द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया।